नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारे 5 पाठों का अध्ययन कर लिया है। आज हम हमारा 6ठा पाठ, जिसका नाम है समुद्र तटः, उसका अध्ययन करेंगे। समुद्र तटः का अर्थ है समुद्र का किनारा। सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ के बारे में आप देखिए। सबसे पहला जो शब्दार्थ है वो आपके पाठ का नाम ही है, समुद्र तटः, जिसका अर्थ है समुद्र का किनारा, सी बीच। इंग्लिश में उसको बोलेंगे सी बीच। पर्यटनाय शब्द है पर्यटनाय। पर्यटनाय के अंदर बच्चों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पर्यटनाय पर्यटन शब्द है, पर्यटन, और उसके साथ में आय जोड़ा हुआ है। जैसे राम के साथ में आय जोड़ते हैं तो रामाय बनता है, वैसे पर्यटनाय। अब जब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति के लिए कारक चिन्ह है, वो है के लिए। क्या होता है? के लिए। इसलिए पर्यटनाय शब्द जो है इसका अर्थ हो जाएगा पर्यटन के लिए या फिर घूमने के लिए। क्या अर्थ हो जाएगा? घूमने के लिए, फॉर एक्सक्यूर्जन। फिर देखिए तरंगाए, क्या शब्द लिखा हुआ है? तरंगाए। अगर मैं यहाँ पर ये जो शब्द हैं इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये त र के ऊपर बिंदी लगा देंगे अपन, ठीक है, और उसके बाद में ग के ऊपर आई की मात्रा जोड़ देंगे और उसके बाद में पीछे विसर्ग लगा देंगे। तो ये तरंगे ऐसे लिखेंगे। तो हम चाहे तो तरंगे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ हो गया लहरों के या लहरों के साथ। तो ये जो है ना, इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए तरंगों से और के आएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर वहाँ पर स शब्द आया हुआ होगा साथ, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ साथ। तो इसका अर्थ है तरंगों से या तरंगों के। इंग्लिश में बोलेंगे विथ वेव्स। वेव होता है तरंगे, या फिर जो समुद्र की जो लहर आती है उनको बोलते हैं तरंगे। इसे हिंदी में बोलेंगे लहर और इंग्लिश में वेव्स। फिर देखिए नौकाविही। नौकाविही का अर्थ है नौकाओं के द्वारा, नौकाओं के द्वारा। तो नौकाविही शब्द है, उसमें भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, लेकिन क्योंकि यह नपुंसकलिंग शब्द है, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए नौकाविही लिखा हुआ है। तो नौकाओं के द्वारा बहुवचन है, इसलिए नौकाओं, और से के द्वारा लगाएंगे तो के द्वारा लिख देंगे यहाँ पे। तो नौकाओं के द्वारा, बाय द बोट्स, इसका हिंदी अर्थ हो गया। जल विहारम। जल विहारम का अर्थ हो गया जल क्रीड़ा, यानी जल में घूमना, चाहे नाव में बैठ के घूमे या पैदल उसके अंदर तैरना, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको वाटर गेम। फिर देखिए बालुका भी। बालुका भी का अर्थ है बालुओं से। बालू मिट्टी होती है ना, इसको बोलेंगे विथ सैंड्स। बालू मिट्टी जो है उससे। आगे देखिए बच्चों, बालू का गृहम। बालू का गृहम का अर्थ हो गया बालू का घर। बालू मिट्टी जो है उसका हम घर बनाते हैं। तो आप लोगों ने, जरूरी नहीं कि आप समुद्र किनारे जाकर, कई बार नदी के किनारे या घर में अगर मिट्टी पड़ी होती है तो आप उसमें पैर डाल के एक घर बनाते होगे। बच्चों ने, आप लोगों ने काफ़ी किया होगा ये, हमने भी अपने बचपन में किया था। तो बालू का घर या घरौंदा बनाना, सैंड हाउसलेट, इसको क्या बोलेंगे? सैंड हाउसलेट। फिर देखिए मध्य मध्य। मध्य मध्य में है सप्तमी विभक्ति एक वचन। जब सप्तमी विभक्ति लगता है तो सप्तमी विभक्ति में कारक चिन्ह क्या लगेगा? में, पे, पर। तो इसका अर्थ हो गया, मध्य का अर्थ हो गया बीच, और एक मध्य और है तो बीच, और फिर में, बीच बीच में, इसका अर्थ हो जाएगा बीच बीच में। एट सम इंटरवल, हिंदी अर्थ हो गया, सॉरी इंग्लिश में इसका अर्थ हो गया एट सम इंटरवल। फिर है प्रवाहयंती। क्या है? प्रवाहयंती। इसका अर्थ है धो देते हैं या बहा देते हैं, धोना या बहा देना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वॉश आउट। फिर देखिए प्रचलती एव। प्रचलती एव का अर्थ है चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कीप गोइंग ऑन, कीप्स गोइंग ऑन। पर्यटन स्थानानी। यहाँ पर देखिए आप प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और चाहे तो आप इसमें द्वितीय विभक्ति भी बता सकते हैं। इसमें 2 विभक्तियाँ हैं, प्रथमा और द्वितीया।
लेकिन है बहुवचन। और प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम होती है, जैसे फलम फले फलानी, जैसे स्थानम स्थाने स्थानानी। तो यहाँ पर पर्यटन स्थानानी यानी घूमने की जगह है बहुत सारी। टूरिस्ट स्पॉट क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? टूरिस्ट स्पॉट। फिर देखिए मत्स्य जीविनः। मत्स्य जीविनः का अर्थ होता है मछुआरे। फिशरमैन्स जो होते हैं, जो मछली पकड़ के अपनी जो जीविका यापित करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बोलते हैं मछुआरे। इंग्लिश में बोलेंगे फिशरमैन। फिर देखिए स्वजीविकाम। स्वजीविकाम पहले शब्द है स्व। स्व का अर्थ होता है अपना, अपनी, अपने। और जीविकाम का अर्थ हो गया जीविका। और फिर बाद में काम लिखा हुआ है, द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा रखी है, तो द्वितीय विभक्ति में कारक चिन्ह लगता है को कारक चिन्ह, तो को। तो स्व यानी हो गया अपनी, अपना, अपनी, अपने। जीविका का अर्थ हो गया जीविका, और द्वितीय विभक्ति लगा रखी है तो को, तो अपनी जीविका को। मीन्स ऑफ वंस लाइवलीहुड। फिर देखिए चालयंती। चालयंती का अर्थ है चलाते हैं। यहाँ पर है के ऊपर बिंदी लगा रखी है, इसका मतलब बहुवचन शब्द है। कैसा शब्द है? बहुवचन। चालयंती में भी देखिए आप अति, अतः, अंति जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है इसके पीछे? अंति जुड़ा हुआ है। तो अंति जुड़ा हुआ है तो अंति हमेशा बहुवचन के लिए जुड़ता है, ठीक है। तो चालयंती का अर्थ हो गया चलाते हैं। कॉजिंग टू मूव, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉजिंग टू मूव। आगे देखिए बच्चों, अंतिम शब्द है अतीव। अतीव का अर्थ है बहुत अधिक, जिसको बोलते हैं एक्सेसिव। अब आगे इसके और शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। देखिए स्वैरम। स्वैरम का अर्थ है बेरोक टोक, यथेच। यथेच भी देखा जाए तो संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है इसको अलग करेंगे तो हम लिखेंगे यथा धन इच्छ, यानी जैसी इच्छा। बेरोक टोक मतलब अपनी मर्जी के अनुसार जो भी है वो करना। तो एज वन प्लीजेज, एज वन प्लीजेज यानी जैसा चाहे वैसा। फिर है विहरंती। क्या है? विहरंती, जिसका अर्थ है घूमते हैं या टहलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे रोम, ROAM, रोम। फिर देखिए दीर्घतमः। दीर्घतमः बच्चों इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। संस्कृत में दो प्रत्यय होते हैं, जिसमें से एक प्रत्यय जो है इसका नाम है तरप, तरप, और फिर दूसरा प्रत्यय है वो है तमप। देखिए दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक है तरप, दूसरा है तमप, दोनों के नीचे है हलंत। तो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा इसकी डिटेल में नहीं, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्टली। इन दोनों में से प का लोप हो जाता है। प मतलब कि जब आप प्रत्यय लगाओगे तो प आपको नहीं लगाना है। तो दोनों में अवशेष क्या रहा? पहले में रहा तरप में तर, और तमप में रहा तम। तो ये तरप प्रत्यय जहाँ पर लगेगा, मतलब कि जब दो लोगों में से किसी एक की विशेषता बतानी हो, जब दो लोग हैं और उनमें से किसी एक की विशेषता आपको बतानी है, तो आप तरप प्रत्यय का प्रयोग करोगे। और तमप प्रत्यय का प्रयोग कब करोगे? जब अनेकों में से किसी एक की विशेषता बतानी हो। तो यहाँ पे देखिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दीर्घतमः, पीछे विसर्ग लगाया हुआ है, दीर्घतमः। तो ये सबसे लंबा, हिंदी अर्थ क्या है इसका? सबसे लंबा, मतलब कि सब में से लंबा, सब में से, किसी एक में से नहीं, दो में से कोई एक नहीं, सभी में से लंबा है, इसका अर्थ हो जाएगा। तो तरप और तमप प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी बच्चों। तो इसका अर्थ हो गया सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट। यहाँ पे देखिए इंग्लिश की सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ठीक है। फिर देखिए प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग, जैसे हमारा भारत है। हमारा भारत जो है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, फिर नीचे हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो तीन तरफ जो है समुद्र या पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हमारे भारत को हम बोलते हैं प्रायद्वीप। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेनिनसुला। फिर देखिए संगम शब्द क्या है? संगम। संगम का अर्थ हो गया मिलन, इसको बोलेंगे कन्फ्लुएंस। फिर देखिए युगपदेव। युगपदेव, युगपत धन एव, युगपत धन एव, ये इसका अर्थ हो गया एक साथ ही, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। फिर है द्रष्टुम शक्यते, यानी देखा जा सकता है, मे बी सीन। अब हम अपना पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम पाठ का कुछ अंश पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए एक समुद्र है, और समुद्र के पास में कई सारे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों,
एषः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः, इसका अर्थ हो गया यह समुद्र तट है। यह क्या है? समुद्र तट है। एषः का अर्थ हो गया यह, तो यह समुद्र तट है। अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ। जनाः, जना का अर्थ है लोग। पर्यटनाय आगच्छन्ति, पर्यटनाय चतुर्थी युक्ति आई थी ना, मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इसका अर्थ है घूमने के लिए, घूमने के लिए आगच्छन्ति यानी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। देखिए आगच्छन्ति अंति जोड़ा हुआ है क्योंकि बहुवचन है, यहाँ पर जना भी बहुवचन शब्द है, तो घूमने के लिए आते हैं। केचन, केचन का अर्थ है कई, कुछ, क्या होता है? कुछ। तरंगे क्रीडंती यानी लहरों से खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। फिर केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ जो है वो नाव से जल विहार करते हैं। जल विहार का अर्थ होता है जल में घूमना। अब चाहे नाव में बैठ के घूमें या फिर जल के अंदर तैरना, तो जल विहार कर रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडंती, और उनमें से कुछ जो है वो कंदुकेन, कंदुकेन का अर्थ हो गया गेंद से, गेंद होती है ना, उससे खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, कुछ बालिकाएं और कुछ बालक जो है वो क्या कर रहे हैं? बालुकाभिः यानी बालू मिट्टी से, बालुकागृहं यानी मिट्टी का घर जो है उसकी रचयन्ति यानी रचना करते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रावयन्ति, प्रावयन्ति का अर्थ है बहा देना, तो बीच बीच में, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तरंगा यानी लहरें, समुद्र की जो लहरें हैं वो बालू का गृहम यानी मिट्टी के घर को प्रावयंती, प्रवाहयंती यानी बहा देते हैं। फिर है ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, यह क्रीड़ा चलती रहती है, इस प्रकार की क्रीड़ा जो है वो चलती रहती है। फिर देखिए समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट जो होते हैं वो केवल पर्यटन के स्थल ही नहीं होते हैं। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ पर जो मछुआरे हैं वह भी अपनी जीविका चलाते हैं। तो बच्चों आज हम इस पाठ का इतना साइंस पढ़ेंगे। अब मैं आपको इस पाठ का जो है हिंदी अर्थ है वो लिखा हुआ जो बता रहा हूँ, तो आपको उसको देखकर जो है वो हिंदी अर्थ आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। तो देखिए यह समुद्र तट है, यह क्या है? समुद्र तट है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे क्या करने आते हैं? लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लहरों के साथ खेलते हैं, कुछ जो है वो लहरों के साथ खेलते हैं। कुछ नावों के द्वारा जल विहार यानी जल में घूमना, जल विहार का क्या अर्थ हो गया? जल में घूमना कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं, कुछ जो है वो क्या करते हैं? गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाएं व बालक बालू, बालू का अर्थ हो गया मिट्टी, बालू मिट्टी जो है ना, बालू मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मिट्टी का घर बना रहे हैं। बीच बीच में पानी की लहरें मिट्टी के घर को बहा देती है, जब पानी की लहर आती है तो वो मिट्टी के घर को क्या करती है? बहा देती हैं। समुद्र तट केवल घूमने की जगह ही नहीं है, यहाँ मछुआरे भी अपनी क्या चलाते हैं? जीविका चलाते हैं। मछुआरे जीविका कैसे चलाते हैं आपको पता होगा बच्चों, मछली पकड़ के या फिर जल में होने वाले अन्य जीवों को पकड़कर वो उनको बेचते हैं। तो इस प्रकार से मछुआरों की जीविका जो है वो चलती है। तो बच्चों आज हमने अपना थोड़ा सा पाठ पढ़ा है। आप जो है इस पाठ का सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ करने के बाद में इस पाठ को आप संस्कृत में लिखेंगे और उसके बाद ये हिंदी में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे आज शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजेंगे। धन्यवाद।